लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होती है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी वो होती है जिससे आपको औसतन पता चलता है कि एक व्यक्ति की उम्र लगभग कितनी हो सकती है। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में मेल की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो 68 साल तक होती है लगभग, और अगर फीमेल्स की बात करें तो उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑलमोस्ट 70 साल तक होती है। यानी कि अगर आप एक हेल्दी लाइफ जी रहे हैं तो उम्मीद कर सकते हैं कि आप 70 साल की उम्र तक एक फीमेल जिएंगी और 68 साल की उम्र तक एक मेल जिएंगे। क्या डायबिटीज़ के साथ लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम हो सकती है? जी हाँ, मैं हूँ डॉक्टर निवेदिता और आज मैं आपसे इसी विषय में बात करूँगी। अगर बात करें डायबिटीज़ के साथ लाइफ कितनी आप जी सकते हैं, तो उसके बारे में एक एनालिसिस हुई है जिससे ये पता चलता है कि जी हाँ, डायबिटीज़ की वजह से आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम हो सकती है लगभग 7 से 8 साल तक। मतलब अगर हम मेल और फीमेल्स की बात करें कि अगर इन्हें डायबिटीज़ है तो इनकी लाइफ लगभग 60 साल की उम्र तक आ जाएगी। तो ये एक ऐसा विषय है जिसको समझ लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये आपको तब बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है जब आपको डायबिटीज़ बहुत यंग एज में शुरू हो गई है। और दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आपने डायबिटीज़ को कंट्रोल में नहीं रखा, आपकी शुगर लगातार बढ़ी हुई है और इससे ऑब्वियसली आपके अदर ऑर्गन्स अगर अफेक्टेड हो चुके हैं तो डायबिटीज़ की वजह से आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। तो प्रश्न ये आता है कि क्या हम इसे बढ़ा सकते हैं, यानी कि डायबिटीज़ के साथ क्या हम एक लंबी और अच्छी औसतन एज जी सकते हैं? जी हाँ, जवाब है यस। बट आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा जिसे हम ABCD रूल कहते हैं। ABCD रूल का मतलब है A से HbA1c, यानी कि आपका जो औसतन 3 महीने की ब्लड शुगर लेवल जो आती है HbA1c में, वो 7 से कम होना चाहिए। यानी कि दवाइयों से, डाइट से, एक्सरसाइजेस से, अच्छी नींद लेके, स्ट्रेस ना लेके आपको अपनी HbA1c को लगातार 7 से नीचे रखना है। दूसरी बात आती है B, यानी कि आपको अगर ध्यान दिया जाए तो आपका ब्लड प्रेशर कम रहना चाहिए, क्योंकि अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो ये आपके हार्ट पे असर डालेगा और ऑटोमेटिकली आपका हार्ट वीक होता चला जाएगा, साथ ही साथ आपकी शुगर की वजह से वो डैमेज भी होता चला जाएगा। तो आपको अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखना है। C मतलब कोलेस्ट्रॉल, यानी कि आपको अपना बैड कोलेस्ट्रॉल LDL कोलेस्ट्रॉल को कम रखना है और गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने वाली सारी चीज़ें करनी हैं। D यानी कि दिनचर्या, आपको अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस करने हैं, यानी कि आपको अपनी गुड हैबिट्स को इनकॉर्पोरेट करना है, जैसे कि एक्सरसाइजेस, डाइट को ठीक करना। आपको दिनचर्या अपनी ठीक से जीने के लिए अच्छी नींद होनी भी ज़रूरी है, स्ट्रेस लेवल कम होना ज़रूरी है। तो इन चीज़ों पे आपको ध्यान देना है। एक टेस्ट होता है स्टेनो 2 टेस्ट, आप ये गूगल भी कर सकते हैं, जिसमें आपको पता चलेगा कि जिन लोगों ने भी इन 4 एम्स को, इन 4 आप ये कह सकते हैं कि इन 4 पॉइंट्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया और उन्हें लगातार फॉलो किया, तो उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई, यानी कि इंक्रीज हो गई। और इन कंपैरिजन टू दोज पर्सन जिन लोगों ने ना तो शुगर को कंट्रोल रखा, ना तो अपने वेट को कंट्रोल रखा, ना स्ट्रेस को कम किया, ना अपने बीपी और शुगर को और कोलेस्ट्रॉल को कम किया, उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी के कंपैरेटिवली जिन लोगों ने फॉलो किया उनकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो बढ़ गई। तो आप देख सकते हैं कि डायबिटीज़ अगर है तो घबराने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है, परेशान होने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ आपको कुछ सिंपल रूल्स को लगातार निरंतर फॉलो करना है और आप देखेंगे कि आप उन लोगों से भी, जो लोग डायबिटीज़ के पेशेंट नहीं हैं, जो कोलेस्ट्रॉल ब्लड प्रेशर के पेशेंट नहीं हैं, शायद उन लोगों से भी ज़्यादा अच्छी हेल्दी लाइफ जिएं, क्योंकि डायबिटीज़ का जो जागरूकता है वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। लोग अवेयर हो गए हैं और काफ़ी ज़्यादा अपने शुगर लेवल, कोलेस्ट्रॉल लेवल, ब्लड प्रेशर पे ध्यान दे रहे हैं, डाइट को फॉलो कर रहे हैं, एक्सरसाइजेस कर रहे हैं। तो जो लोग जागरूक होते हैं वो अपनी एक अच्छी लाइफ, हेल्दी लाइफ, लंबी लाइफ जी पाते हैं। तो मेरे इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। नई इन्फॉर्मेशन के साथ मैं फिर से आपके सामने प्रस्तुत होंगी, तब तक आप अपना ध्यान रखें। नमस्कार।